हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएससी केमिस्ट्री का थर्ड सेम का। पॉलीमर्स हमारे पास क्या होती हैं। पॉली का मतलब हमारे पास क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है मोलिक्यूल्स। पॉली का मतलब क्या होता है मैनी यूनिट्स, ठीक है। मर का मतलब क्या होता है मोलिक्यूल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि मोलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। मोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे। ए मोलिक्यूल्स नॉर्मली इज ए मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो दो या दो क्या है एटम से मिलकर बना होता है। देखो जो मोलिक्यूल्स है वो हमारे पास क्या होता है। ए मोलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। जो क्या है मोलिक्यूल्स हमारे पास वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस बात में बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि मोनोमर्स क्या होते हैं। मोनोमर हमारे पास क्या होती हैं। ए टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोनोमर्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाते हैं, एक मोनोमर्स बनाते हैं। इसकी हमारे पास क्या होती है लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। पॉलीमर्स की अगर हम बात करें कि पॉलीमर्स हमारे पास डेफिनेशन की बात करें अगर इसकी हम पॉलीमर्स की, पॉलीमर इज ए केमिकल कंपाउंड दैट contains ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स रिपीटिंग यूनिट। क्या कहता है कि पॉलीमर्स इज ए केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड दैट contains ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स रिपीटिंग यूनिट्स। लार्ज नंबर ये हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर की क्या बन रही है, एक लॉन्ग चेन बन रही है। रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल सेम है, ये मॉलिक्यूल ये सेम है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पॉलीमर्स इज ए केमिकल कंपाउंड दैट contains ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है, सेम बार बार वो ही यूनिट्स क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इन नेचुरल और आर्टिफिशियल कंपाउंड consisting ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इन अदर पॉलीमर्स कैन बी। जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन लॉन्ग चेन भी हो सकते हैं, थ्री डायमेंशनल्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बच्चे लीनियर लॉन्ग चेन का मतलब क्या कहता है कि जो हमारे पास ये क्या है लीनियर लॉन्ग चेन, जो इसकी चेन बनेगी वो हमारे पास क्या होगी लीनियर बनेगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं लीनियर लॉन्ग चेन। यानी कि जो हमारे पास चेन बन रही है वो क्या बन रही है लीनियर। इसको हम क्या कहते हैं, ये लीनियर का मतलब ये बिल्कुल लीनियर ही बनेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। बच्चे हम ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपनी ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच का मतलब ये अपने साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेंगे। जैसे इस साइड भी इसने ऐड कर लिया, ये वाला हमारे पास किसका एग्जाम्पल है ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये लॉन्ग चेन है और ब्रांच्ड चेन है, ये हमारे पास क्या है ब्रांच्ड चेन है और लॉन्ग चेन है। थर्ड है हमारे पास थ्री डायमेंशनल चेन मॉलिक्यूल्स। थ्री डायमेंशनल तो हैं ये, लेकिन क्या कहता है थ्री डायमेंशनल चेन मॉलिक्यूल्स ये क्या बना रहा है, यहाँ से ये चेन बन रही है, यहाँ से ये चेन बन रही है। चेन का मतलब ये आपस में ऐसे नीचे थ्री डायमेंशनल तो है लेकिन ये आपस में क्या है चेन बना लेते हैं नीचे। इसको हम क्या कहते हैं थ्री डायमेंशनल चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड का मतलब ये आपस में क्या कर जाते हैं क्रॉस कर जाते हैं, उस इसीलिए इसको क्या कहते हैं क्रॉस लिंक्ड। यानी कि इस कंपाउंड ने यहाँ से क्रॉस कर दिया और इसने यहाँ से क्रॉस कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम क्रॉस लिंक्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीमर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। ये किसके ऊपर बेसिस होते हैं सोर्स और ओरिजिन के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, इसके ऊपर जो बेस्ड हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इन पॉलीमर्स की, इसके ऊपर क्या बेस्ड होते हैं बच्चे? दो टाइप्स के होते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। पहले तो आपको पता ही होगा कि नेचुरल पॉलीमर्स हमारे पास, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमें नेचर से प्रोवाइड्स होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जो हम ऐसे पॉलीमर्स जो हम क्या है नेचर के अंदर फाउंड करते हैं, प्रकृति के अंदर हमें फाउंड किए गए पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें, एनिमल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास बच्चे मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये पॉलीमर्स होते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स। इसको सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और रेफर टू दी सिंथेटिक पॉलीमर्स और मैन मेड पॉलीमर्स। मेन इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है? पॉलीथीन है, पीवीसी है। पीवीसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्सेट्रा। अब हमें दोनों ये समझ में आ गए होंगे, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। रिपीट कर देती हूँ एक बार मैं इनको। नेचुरल पॉलीमर्स हमने वो पॉलीमर्स बताए हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हमने इसका फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया, सोर्सेज और ओरिजिन के ऊपर कौन कौन से बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से बेसिस होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास क्या बेस्ड होते हैं बच्चे? लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स होते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है उसको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स होते हैं बच्चे जो एक लीनियर चेन बनाते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? दीज आर दी पॉलीमर्स लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ऐसे पॉलीमर्स होते हैं लीनियर पॉलीमर्स जिनकी हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है। वो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ठीक है, और इनकी क्या होती है? क्लोज पैकिंग। ये क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है। और इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनकी हाई डेंसिटी होती है, और हाई क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो इनकी, वो भी क्या होती है? हाई होती है। ये हमें लीनियर चेन बना के दिखाई हुई है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर पॉलीमर्स। पता चल गया होगा कि लीनियर पॉलीमर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचड चेन पॉलीमर्स हमारे पास कौन से होते हैं। ब्रांचड चेन पॉलीमर्स इस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर क्या है? ब्रांचेस बनती हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि लीनियर के नाम से पता चल रहा था कि कोई लीनियर चेन बनेगी, वैसे ही ब्रांचड चेन से भी हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है? कोई भी ब्रांचेस बनेगी। क्या कहता है ये? ब्रांचड चेन पॉलीमर्स। इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स लॉन्ग चेन विद ब्रांचेस। लॉन्ग चेन तो बनेगी लेकिन ब्रांचेस के साथ बनेगी। ब्रांचड चेन पॉलीमर्स आर इरेगुलर पैक्ड। जो हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स थे वो क्या थे? हमारे पास क्लोज पैकिंग थी उनकी, और ये क्या होते हैं? इरेगुलर तरीके से पैक्ड होते हैं। रेगुलर तरीके से पैक्ड ना होके बल्कि इरेगुलर होते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास लो डेंसिटी होती है, लो ही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लो ही हमारे पास इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो भी क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं नेटवर्क पॉलीमर्स।
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की बात करें तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपस में क्या करते होंगे, क्रॉस करते होंगे। आपस में क्या करते होंगे, क्रॉस करते होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। ठीक है। इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स 3D सरफेस, जो हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं उसका जो सरफेस होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, 3D सरफेस के होते हैं। ठीक है। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर इसके अंदर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर बेकेलाइट आ जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसी का ही अब क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे पास साइंथिसिस के ऊपर बेस्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन दी साइंथिसिस, साइंथिसिस के ऊपर हमारे पास कैसे बेस्ड है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एडिशन पॉलीमर्स आ जाते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। एडिशन पॉलीमर्स की सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे। एडिशन पॉलीमर्स, द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच द पॉलीमर्स फॉर्मड बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर्स यूनिट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। ये क्या कहता है, एडिशन पॉलीमर्स हमारे पास क्या कहता है कि ये इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन होते हैं जिसके अंदर क्या है, डायरेक्ट एडिशन होती है मोनोमर्स की, सिंगल मोनोमर्स की क्या होती है, डायरेक्ट एडिशन होती है। और जो वो प्रोसेस है वो क्या होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, रिपीटेड होती रहती है। ठीक है। जैसे कि इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द मोनोमर्स। ये क्या कहता है कि जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में तो हो सकते हैं लेकिन ये कोई भी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। ये डबल बॉन्ड टू क्या करते हैं, हमारे पास सिंगल बॉन्ड में बनाते हैं और ये सिंगल मोनोमर्स यूनिट हम इसको बोलते हैं। क्या कहता है बच्चे, द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच द पॉलीमर्स फॉर्मड बाय द डायरेक्ट एडिशन। इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट एडिशन होती रहती है। कंपाउंड्स की क्या है, डायरेक्ट एडिशन होती रहती है लेकिन रिपीटेड प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मोनोमर्स। जो मोनोमर्स होते हैं वो इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में होते हैं। अगर हम इसके अंदर इसके एग्जांपल की बात करें, इथाइलिन ले लिया हमने, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे रिमूव होता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉली इथाइलिन। ये ऐसे है CH2, तो ये डबल बॉन्ड से हमने कहा कि वो सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा तो CH2 N लग जाएगा। ये हमारे पास जो चेन है वो चलती रहेगी, रैपिडली ख़त्म नहीं होएगी। हमने यही कहा था कि जो वो प्रोसेस है वो रिपीटेड होती रहेगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉली इथाइलिन बन जाएगा। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ये एग्जांपल लिया हुआ है PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने इसके अंदर। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है बच्चे, विनाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। विनाइल क्लोराइड से हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये हमारे पास क्या है, सिंगल, जो इसकी डायरेक्ट एडिशन है वो रिपीटेड तो हो रही है, सिंगल मोनोमर्स में रिपीट हो रही है। ठीक है। और जो ये वाला है हमारे पास थर्ड, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइलिन। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम प्रोपाइलिन, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन से ये हमारे पास क्या बना रहा है, प्रोपाइलिन। ठीक है। प्रोपाइलिन टू हमारे पास क्या बना रहा है, पॉलीप्रोपाइलिन्स। ये हमारे पास क्या है, प्रोपाइलिन टू क्या बना रहा है हमारे पास, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक था एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विच इन द पॉलीमर इज फॉर्मड बाय द कंडेंसेशंस। ये क्या कहता है कि ऐसे पॉलीमराइजेशन जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। द्वार से देखो ये क्या कहता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे पास हम क्या कहेंगे, जब दो
या दो से ज़्यादा मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं बच्चे, कंडेंस होते हैं, तो वो एक नए निर्माण करते हैं पॉलीमर का, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच द पॉलीमर्स फॉर्मड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इट रिक्वायर्स टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप टू बी प्रेजेंट बोथ एंड द मोनोमर्स। इसके अंदर हमारे पास सम एग्जाम्पल हैं इसके। क्या कहता है, सम मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज्ड। इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, रिलीज हो जाते हैं या फिर एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि वाटर है हमारे पास, HCl है, ROH है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन था उसके अंदर क्या होता है, विदाउट एलिमिनेशन होता है। और जो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर विदाउट एलिमिनेशन। ठीक है। और जो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है बच्चे, एलिमिनेशन होती है। क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। जो हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर एलिमिनेशन होती है। किसकी एलिमिनेशन होती है, वाटर की, HCl की। कंडेंसेशन पॉलीमर्स समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन 6 लगा हुआ है, तो बच्चे हेक्सा मिथाइल है ही, और 2 इसके अंदर क्या जुड़े हुए हैं, अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, तो हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। ठीक है। हमारे पास ये क्या है, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। और प्लस इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, एडिपिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एडिपिक एसिड बोलते हैं। दोनों तरफ हमारे पास एसिटिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड से हम इसको क्या बनाते हैं, हमारे पास किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। प्लस हमारे पास ट्रू NH2O चले जाते हैं, और किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 6 का। बेकेलाइट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसके अंदर हम बेकेलाइट हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक प्रकार का पॉलीमर है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास फिनॉल लेके चलेंगे इसके अंदर हम, और ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इससे हमने क्या बना लिया बच्चे, बेकेलाइट बना लिया। क्या बना लिया, बेकेलाइट बना लिया। ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगे ये टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।